मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा। मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा। मजबूर बुढ़ापा। चाचा आपकी उम्र कितनी हो गई? देखिए, ये मकसद जो हमारा इस वक्त इन लोगों से बात करने का है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जिस फुटपाथ पर हम बैठे हुए हैं, ये गांधी मैदान का फुटपाथ है। और कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर हमारा देश, तमाम देश के जो लोग हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन जिस गांधी मैदान के फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, उसी गांधी मैदान के उस बीच, उस बगल हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्री के साथ, बड़े बड़े विधायक के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ तिरंगा फहराएंगे और कई तरह के वहाँ पर प्रोग्राम किए जाएंगे जिसमें लाखों रुपए खर्च भी किए जाएंगे। उसी गांधी मैदान के अगर आप फुटपाथ पर आएंगे तो उसी फुटपाथ पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो रात का खाने के लिए तरस रहे हैं। वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई व्यक्ति अगर आएगा तो हमें खाना मिल जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का उम्मीद है वो आएंगे तो इन्हें खाना देंगे तो ये रात का खाना खा पाएंगे। एक लाइन बहुत ही बेहतरीन है और आज के मौजूदा हालात पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। आपने देखा होगा कि किस तरह पिछले दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उन्हें घुमाया गया सड़कों पर। उनके साथ जो हैवानियत की गई, उनके साथ जो बर्बरियत की गई, उनके साथ जो निकम्मा हरकत किया गया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। उसने पूरे देश को कलंकित किया। ये लाइन मुझे लगता है उस हालात पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। आप वो लाइन भी सुन लीजिए। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा। चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा। अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी। अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर। भूख के और बेकारी के जो लोग आज भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, ऐसे कई लोग हैं जो परेशान रहते हैं। उनके लिए उन्होंने लिखा है कि बीतेंगे कभी तो दिन आखिर। ये भूखे और बेकारी के टूटेंगे कभी तो बुत आखिर। दौलत के इजारादारी के टूटेंगे कभी तो बुत आखिर। दौलत की इजारादारी के जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका वो ये शहर तो नहीं। वो इंतज़ार था जिसका वो ये शहर तो नहीं। चले थे यार की मंजिल मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर आज़ादी के जस्ट बाद का ही लिखा गया था और उन्होंने एक अच्छे समाज की कल्पना करते हुए इस शेर को लिखा था। जब हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि दोनों देशों, दोनों मुल्क की बेहतरी के लिए, हालांकि ये शेर उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा था, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम पर भी सटीक बैठता है। पाकिस्तान पर तो बैठता ही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की आवाम पर भी सटीक बैठता है। जिस जगह पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये जगह, ये जो आप देख रहे हैं फुटपाथ, ये गांधी मैदान का फुटपाथ है और यहाँ पर लोग अभी खाना खा रहे थे। ये तमाम जो बैठे हुए हैं भाई, मेरे एक भाई ये हैं और ये तीनों जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी खाना खा रहे थे। साहिर लुधियानवी ने बहुत ही गज़ल लिखा था, बहुत ही बेहतरीन गज़ल था कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जिस दिन तमाम इन लोगों
जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो लोग भूखे प्यासे दर बदर भटकते हैं, जिन लोगों के पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, उन लोगों को एक दिन रहने को आशियाना मिलेगा। भूख से जो तड़पते हैं, भूख रोटी के लिए इधर उधर घूमते हैं, उन लोगों को खाना ज़रूर मिलेगा। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं, लाखों लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी रोटी के लिए दर बदर भटकते फिरते रहते हैं। मैं इन चचा को दिखाऊंगा, इन चचा से बात करूंगा। इनकी उम्र कितनी है वो पहले दिखाता हूं मैं आपको। क्या नाम है चचा आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र नाम है आपका। क्या करते हैं आप चचा यहाँ पर? यहाँ पर वही मजदूरी उजदूरी करते हैं, काम मिला तो किए, न तो नहीं किए। काम मिला तो किए, नहीं तो नहीं किए। क्या काम कर लेते हैं आप? ईटा बालू सब। ईटा बालू सब ढोते हैं आप। रहते कहाँ पे हैं आप? यहाँ पर ही मिले। यहीं पे सोते हैं, इसी फुटपाथ पे सो जाते हैं। जो पैसा मिलता है आप उस पैसे से खाना खाते हैं। आपके बाल बच्चे भी होंगे? भैया है। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करके कमा रहे हैं। देखिए चाचा के पास जो कपड़ा है मैं वो दिखाता हूँ। बिहार सरकार का जो टी शर्ट लिखा हुआ है, इस पर लोगो लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी ज़रूर है। आप क्या करते हैं भाई? हम बोतल चुनते हैं। अच्छा, बोतल चुनते हैं। जो पानी का बोतल होता है, पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक का, वो चुनते हैं? हाँ, पानी वाला भी। अच्छा अच्छा। कहाँ गए मकान हुआ आपका? कदम कुआं चूड़ी मार्केट। कदम कुआं चूड़ी मार्केट, वहीं रहते हैं आप? हाँ, चूड़ी मार्केट के अंदर में अनंत साहु ठकुवाड़ी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बोतल चुनते हैं, बाहर में रहते हैं तो खाना पीना मिल जाता है। अच्छा, खाना पीना जो लोग बांटते हैं वो लोग उसी के लिए रुक जाते हैं। खास करके जितने लोग बैठे हुए हैं ना, अधिकतर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे खाने के लिए। जो लोग, कुछ लोग आते हैं वो खाना देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो खा लेते हैं आप? खा लेते हैं। अब बोतल उतना फायदा तो होता नहीं है। देखिए, ये मकसद जो हमारा इस वक्त इन लोगों से बात करने का है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जिस फुटपाथ पर हम बैठे हुए हैं, ये गांधी मैदान का फुटपाथ है। और कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर हमारा देश, तमाम देश के जो लोग हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन जिस गांधी मैदान के फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, उसी गांधी मैदान के उस बीच, उस बगल हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्री के साथ, बड़े बड़े विधायक के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ तिरंगा फहराएंगे और कई तरह के वहाँ पर प्रोग्राम किए जाएंगे जिसमें लाखों रुपए खर्च भी किए जाएंगे। उसी गांधी मैदान के अगर आप फुटपाथ पर आएंगे तो उसी फुटपाथ पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो रात का खाने के लिए तरस रहे हैं। वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई व्यक्ति अगर आएगा तो हमें खाना मिल जाएगा। जो लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का उम्मीद है वो आएंगे तो इन्हें खाना देंगे तो ये रात का खाना खा पाएंगे। क्या है ना चाचा? खाना खाए हैं कि नहीं अब तक आप? खाए हैं। आप नहीं खाए हैं? हम खा लिए। आप भी खा लिए हैं? अच्छा, तो खाना मतलब कोई लोग दे के गए थे आप? हाँ हाँ, रोटी भुजिया। रोटी भुंजा दिया था? हाँ, प्याज का सलाद। प्याज का सलाद। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो गरीबों के लिए मदद करते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। साहिर लुधियानवी का एक नज़्म है, बहुत ही फेमस नज़्म है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और बहुत अच्छा वक्त भी है। एक बेहतर समाज की उम्मीद के लिए, एक जागती उम्मीद के लिए साहिर लुधियानवी ने ये नज़्म लिखा था। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। लगता है आपको सुख का सागर छलकेगा? हाँ, हाँ। छलकेगा सुख का सागर? छलकेगा चाचा सुख का सागर? उम्मीद में है ना? जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरकर जीते हैं, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरकर जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। लगता है चाचा आपको इस दौर में इंसान की कीमत है कुछ? जो गरीब लोग बेसहारा लोग हैं उनको उनकी कीमत है आपके हिसाब से? नहीं है ना। जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है ना। जगह वो नहीं है, जगह वो नहीं है, जगह वो नहीं है। मतलब जहाँ पर गरीब लोग को इज्जत मिलना चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए बच्चे लोग से, वो जगह वहाँ पर नहीं है। वो जगह फिर आपको मिलेगा कहीं और, पटने में मिलेगा पर कहीं और मिलेगा। आपको घूमते बहुत घूम के आपको आना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको ये जानकारी। साहिर लुधियानवी अगले शेर में लिखते हैं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। एक लाइन बहुत ही बेहतरीन है और आज के मौजूदा हालात पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। आपने देखा होगा कि किस तरह पिछले दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उन्हें घुमाया गया सड़कों पर। उनके साथ जो हैवानियत की गई, उनके साथ जो बर्बरियत की गई, उनके साथ जो निकम्मा हरकत की गई, किया गया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। उसने पूरे देश को कलंकित किया। ये लाइन मुझे लगता है उस हालात पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। आप वो लाइन भी सुन लीजिए। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा। अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, भूख के और बेकारी के। जो लोग आज भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, ऐसे कई लोग हैं जो परेशान रहते हैं, उनके लिए उन्होंने लिखा है कि बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, ये भूखे और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर, दौलत के इजारादारी के। टूटेंगे कभी तो बुत आखिर, दौलत की इजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा। मजबूर बुढ़ापा। चाचा आपकी उम्र कितनी हो गई? 50 पार हो गए आप? 50 पार। 60 साल के बाद पेंशन मिलता है ना जी? मतलब अभी आप पेंशन लेने के इसमें नहीं हुए हैं सक्षम? पेंशन देता है कहाँ? पेंशन देता ही नहीं है ना, पेंशन नहीं मिलता है ना। देखिए ये चाचा 50 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार में, जो भारत सरकार में स्कीम है, 60 वर्ष के बाद ही पेंशन दिया जाता है ना सर? 60 वर्ष के बाद दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि उस पेंशन का जो उम्र है उसे घटाकर ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को पेंशन दिया जाए। परेशानी हो रही है ना? ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को पेंशन दिया जाए जो इन सड़कों पर भटक कर धूल फांक रहे हैं और धूल फांक कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप चाहते हैं सरकार से कि आपको सरकार पेंशन दे? हाँ, मिलना चाहिए आपको। हाँ, मगर देता है नहीं, देता ही नहीं है। तो लाइन ये था कि मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे। ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हालांकि उम्मीद तो सभी लोगों को है कि वो सुबह आएगी जिस दिन तमाम लोगों के दुख दर्द मिट जाएंगे, जिस दिन तमाम लोग शान से जिएंगे, जिस दिन हमारे देश की माएँ बहनें सुरक्षित रहेंगी, जिस दिन उनकी इज्जत इस्मत ना लूटी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। लेकिन हमारे देश को आज़ाद हुए आज 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो दिन नहीं आए हैं। हमारे समाज की एक बेहतर जागती उम्मीद को लेकर साहिर लुधियानवी साहिर लुधियानवी जी ने ये नज़्म लिखा था और मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा था तो मुझे मेरे जहन में याद आ गया, तो मैं सोचा कि आप लोगों को ज़रूर सुना दूँ। तो चलिए देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।